तो आइए जानते हैं सीआरपी और ईएसआर के बारे में। दोनों ही ब्लड टेस्ट हैं, दोनों ही इन्फेक्शन को जानने के काम में आते हैं। क्यों डॉक्टर अलग अलग टेस्ट रिकमेंड करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। सीआरपी जिसका मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो लीवर में बनता है। ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो हमारे ब्लड में आरबीसी के तल में बैठने की दर को मापने के कारण जाना जाता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन लीवर के द्वारा बनता है। कब? जब बॉडी हमारे इन्फ्लेमेशन से गुजरती है तब लीवर ये प्रोटीन को बनाने लगता है। क्यों बनाने लगता है? जिससे कि इंजरी और इन्फेक्शन और क्रोनिक डिजीज से हमारी बॉडी को बचाया जा सके। और ये सीआरपी प्रोटीन जो है ये हमारे इम्यून सेल के साथ मिलकर के काम करता है, जिससे हमें इन्फेक्शन को मिटाया जा सके, बच सके हम इन्फेक्शन से। और सीआरपी जो होता है ये डायमेट सेल्स होती हैं उनके साथ बिल्ड होकर के काम करता है, और जो पैथोजेंस होते हैं उनको मारने का काम करता है। और होता यूँ है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या आर्थराइटिस या फिर और कोई बोन डिजीज होती है तब उस स्थिति में सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। नॉर्मल वैल्यू अलग अलग लैब टेस्ट रिपोर्ट्स अलग अलग कंसीडर करते हैं। जैसे कुछ लैब इसे 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मानते हैं, यानी इससे कम होनी चाहिए। कुछ ऐसा मानते हैं कि 5.0 मिलीग्राम पर लीटर हो, और कुछ ऐसा मानते हैं कि 10 मिलीग्राम पर लीटर हो। जो भी हो, नॉर्मल एवरेज जो आता है वो ये आता है कि 5 to 10 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में इसका रेशियो बेहतर माना जाता है। सीआरपी की खास बात ये होती है कि यह इन्फेक्शन होने पर जल्दी से एलिवेट होता है, बढ़ता है, और अगर इन्फेक्शन खत्म हो जाए तो जल्दी से घट जाता है। इससे शरीर में यथास्थिति का अनुमान लगाने में आसानी होती है। इसके साथ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उन स्थितियों में, या रूमेटाइड आर्थराइटिस है, इन स्थितियों में ये बढ़ जाते हैं। यानी कि बोन डिजीज भी काफ़ी कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जो क्लियर कर देती हैं कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है सीआरपी के जरिए। और ख़ास बात यह भी है कि सीआरपी किसी दूसरे बॉडी में एबनॉर्मल कंडीशन से प्रभावित बहुत कम होता है। यानी कि कोई दूसरी बीमारी या समस्या चल रही है तो सीआरपी लेवल में उससे खास फर्क नहीं आता है। आगे बात देखते हैं इसकी ईएसआर की, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। आप जानते हैं कि आरबीसीज का और टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठना सेंट्रीफ्यूज में, ये टाइमिंग इसकी कितने कम समय कितना ज़्यादा आरबीसीज नीचे तल में बैठ रही हैं, यही सेडिमेंटेशन रेट को डिटेक्ट करती हैं। लेकिन बैठती क्यों हैं? बैठेंगी तो वैसे भी, लेकिन कम समय में ज़्यादा तेज़ी से क्यों बैठती हैं? इसका कारण ये है कि हमारी बॉडी में कई सारे प्रोटीन रिलीज होते हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन है, या फिर आप सीआरपी देख रहे हैं, इसके अलावा फाइब्रिनोजन है। ये सब मिल करके आरबीसी से चिपक जाते हैं एडिसिव नेचर में होने के कारण, और चिपकने के कारण ही जो वेट है आरबीसी का वो बढ़ जाता है, और ग्रेविटी तो काम करती है जिसके कारण ये और जल्दी बैठने लगते हैं, जिसकी वजह से अनुमान लग जाता है कि बॉडी हमारी इन्फेक्शन से गुजर रही है। अंतर क्या है सीआरपी और ईएसआर में कि ईएसआर का तरीका अलग है डिटेक्ट करने का, और ये जल्दी, सीआरपी तो जल्दी एलिवेट होते हैं, जल्दी डिक्रीज होते हैं, पर ईएसआर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और बहुत धीरे धीरे कम भी होता है, समय ले लेता है। सीआरपी एक्यूट इन्फ्लेमेशन को दर्शाता है, जबकि ईएसआर जो है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को दर्शाता है। वही ईएसआर जो है वो अगर बॉडी एनीमिक है या प्रेगनेंसी में है तो उससे प्रभावित हो जाता है, टेस्ट रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आ पाते हैं, जबकि सीआरपी में ऐसा नहीं होता है। दैट्स ऑल।